होते हैं, ये होते हैं, या कलम करने। मेल गेमीट का मतलब है मेल जर्म सेल। कैसा है? मेल जर्म सेल। मेल इम्पोर्टेंट रोल जर्म सेल। जर्म सेल। Okay. There are millions of sperms released at a time. However, only one reaches to egg and fuses it. Okay? सर दो में तो पहुंचे। हाँ? दो तो रेयर केस है। अगर आधा पहुंच गया तो 10 मिलियंस में से आधा पहुंची नहीं। There are millions. तुम बहुत ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब करते हो रेड हियरिंग। इससे क्या होता है कि जो 1 घंटे की एफिशिएंसी वो हाफ आवर है। अब हम तुमको शांत कराएं हर बार की आगे का बताएं और एक भी जानकारी नहीं देते, सब फालतू की बात करते हैं। So there are millions of sperms released at a time. ठीक है, एक टाइम में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं। जब इसमें न्यूट्रिशन ऐड हो जाता है, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड इसे स्पर्म्स में न्यूट्रिशन, ये वरना ये ड्राई पाउडर है लुब्रिकेशन, तब इसका क्या नाम हो जाता है? स्पर्म का। हाँ, अब इस समय चुप रहेगा ये अविश, तो फालतू की बात करने बोलो, ये सही कह रहा। यस, सो व्हेन न्यूट्रिशन एंड lubrication is added, इसमें ऐड होगा क्योंकि वो फीमेल बॉडी में 3 दिन तक उसे जिंदा रहना है, to it, then it is called semen. बात समझ में आ गई? It remains alive up to 3 days. It उसे 3 दिन तक जिंदा रखना। once it is ejaculated in female body, तब ये 3 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। जबकि एग कितने दिन तक जिंदा रहता है? सर 1 मंथ। हाँ, ejaculated, it remains alive up to 3 days. 3 days. सेंटेंस पूरा करो अविश। हाँ। It remains once ejaculated, मान जब ये एक बार निकल जाएगा तो ये 3 दिन तक जिंदा रहता है। आगे सेंटेंस पूरा करो। Once ejaculated, it remains alive up to 3 days. बोलो। In female body. body. In female reproductive tract भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? Only one sperm fuses with ovum. Okay? Only one sperm fuses with ovum. देख लो, जो ओवम है या फीमेल बॉडी का एग है, तो ये फीमेल गैमीट है। ऐसे वायरस जैसा है, उसमें कुछ इस तरीके से उसको पूरा फेलोपियन ट्यूब में चलना है ना, तो इस तरीके से वहाँ पर रोल करने के लिए ऐसे बने हुए बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी में जब ये स्पर्म अंदर चला जाएगा ऊपर का तो ये स्पर्म इसके अंदर चला गया, तो इसका न्यूक्लियस और एक का न्यूक्लियस मिल जाएगा, ये इसके अंदर रिलीज हो जाएगा। अभी अपना ये न्यूक्लियस छोड़ देगा क्या, और अल्टीमेटली ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये जो दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे, फिर ये तो क्या डीजनरेट हो जाएगा, फिर इसका कोई काम नहीं। ये दोनों न्यूक्लियस मिल गए, अब जैसा इन्होंने बोला था, आपने बोला था जाइगोट, देन इट फॉर्म्स जाइगोट। नाउ सो व्हेन मेल न्यूक्लियस, जब स्पर्म इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, अपने आप को पेनिट्रेट कर लेगा, तो ऐसे केस में इसके अंदर से ये इसका हेड टूट जाएगा और न्यूक्लियस निकल के इस न्यूक्लियस की ओर बढ़ेगा और वो दोनों मिल जाएंगे। व्हेन मेल न्यूक्लियस, ठीक है, फ्यूजेस विद फीमेल न्यूक्लियस,
इट फॉर्म्स जाइगोट। इट फॉर्म्स, ये जाइगोट ही हम लोग जब सबसे पहला सेल है ना, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। उसी से फिर हम मल्टीप्लाई हो के इतने बड़े, जैसे जायसवाल सर बन गए, श्रेयस बन गया, उसी एक सेल से। लेकिन वो जो फर्स्ट सेल था वो हम लोगों की माँ के गर्भ में, दैट इज यूट्रस में हम लोगों ने जन्म लिया। ठीक है कि नहीं? तो इट इज द फर्स्ट सेल, जिसे हम क्या कहेंगे? जाइगोट। क्या आप मुझे बताएंगे कि जो मेल जर्म सेल है या मेल गेमीट, इसमें कितना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है? 23 और इसमें 23 और मिल गए तो 23 पेयर। तुम्हें चीजें पता है। तो इसमें कितना था? 23 पेयर नहीं, क्रोमोसोम। 23 इसमें क्रोमोसोम, और इसमें भी कितने? 23 क्रोमोसोम। 23 पेयर। और अगर ये मिल गए तो ये कितना हो गया? पेयर। पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और इसका नाम क्या है इनके? सही कहते हो। सो सर ये क्या लिखा हुआ है? व्हेन मेल न्यूक्लियस। मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद फीमेल न्यूक्लियस। देखो, फ्यूजेस, व्हाट डज इट मीन बाय फर्टिलाइजेशन? दैट इज फर्टिलाइजेशन या निषेचन से गौरव तुम क्या समझते हो? The So the fusion of male and female fusion gamete. of a male The fusion nucleus of male and female with a gamete. female nucleus is called The fusion of egg and sperm. fertilization. ये भी सही बात है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। द फ्यूजन ऑफ Egg and एग sperm. विच स्पर्म। ये देखो यहाँ अगली लाइन पढ़ो, फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम निकालो, क्या लिखा है? और ऊपर बनाया हुआ है ना, एक जैसे ह्यूमन वूमन में भी एक न्यूक्लियस है। और अगला डायग्राम देखो, 3 स्पर्म जा रहे हैं, लेकिन क्या एक ही अंदर जा पाया? शाबाश से कहो, जार। है ना? बुक लाए हो ना? Yes. हाँ, तो देखो एक ही जा पाया। ओके, अब इसमें ये अंदर चला जाएगा और अंदर जाने के बाद फिर ये अपना न्यूक्लियस छोड़ देगा और वो न्यूक्लियस इसके साथ मिल जाएगा, तब हम लोगों का जन्म होगा। फर्स्ट सेल, यही जाइगोट तुम फर्स्ट सेल थी अपनी माँ के पेट, गर्भ में, यूट्रस में। समझ में आ गई? सो वी वर द फर्स्ट सेल विच वर इन मदर्स वॉम्ब। वॉम्ब भी बोल सकते हो, यूट्रस भी बोल सकते हो, तो हम लोग वही बने। वास्तव में अगर हम कहें कि हम जाइगोट बने, तो फरीहा क्या आप मुझे बताएंगे, अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये देखो, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ये बंद है। अभी मान लीजिए ये बंद है, लेकिन अगर इसे हटा दिया जाए तो अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दिस इज जो स्पर्म का रास्ता है वो कैसे होता है? वो वजाइनल ट्रैक्ट से। और इसका क्या नाम है मंगल? सब अभी से ही पूछ के बताओ बेटा, तुम ये सही कह रहे हो। जैसा ये ठीक करा ना, सर्विक्स बोला ना, तुम लोग बच्चेदानी कर रहे हो, उसको भी सुनो, अभी इसको भी, जब एक नॉलेजेबल पर्सन बोले सुना करो। तो ये वजाइनल ट्रैक्ट से स्पर्म चला, फिर कहाँ है? एक नैरो पोर्शन है, उसका क्या नाम है? सर्विक्स। सर्विक्स के आगे ये क्या है? यूट्रस या मदर्स वॉर्म। यहीं पे हम लोग बढ़ते हैं, दिस इज मदर्स वॉर्म। मदर्स वॉर्म में भी नहीं, फिर मदर वॉर्म से स्पर्म यहाँ चला, Oviduct. ओविडक्ट। ओविडक्ट इसी का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। इसका दूसरा नाम क्या है? लेकिन तब तक Ovary. इसने जो ओविडक्ट फनल है, फनल ऑफ ओविडक्ट, ये कुप्पी की तरह होती है ना जिसमें तेल भरा जाता है, कोई फनल, तो ये क्या करता है? एक एग को अंदर ले लेगा, इस एग को अंदर ले लेगा, इसमें एग्स है, दिख रहा है तुमको एग्स? तो ये क्या करेगा तृप्ति बताओ? एक एग को अंदर ले लेगा और यहाँ से स्पर्म आ जाएगा। तो बताओ जाइगोट कहाँ बनता है? तुमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, रुक जाओ। जाइगोट यूट्रस में बनता है कि फैलोपियन ट्यूब में बनता है कि ओवरी में बनता है? हाँ बोलो। करेक्ट। फैलोपियन ट्यूब में बनता है कि ओविडक्ट में? बोलो। एक ही है, बोल दिया, दोनों एक। यही फैलोपियन ट्यूब भी है और इसी का क्या नाम है? Oviduct. तो इसमें जाइगोट बन गया। ये फर्स्ट सेल कहाँ बनी बताओ? यहाँ बनी, स्पर्म यहाँ से आया और एग यहाँ से आया, फिर ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 6, 8 बार डिवीजन होगा, 256 बन जाएगा। बढ़ते बढ़ते क्या होगा? आपने फिजन वर्ड सुना? एक सेल से, मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन जाए, उसी पैटर्न पर 1 से 2 जो हमने दिखाया भी था कैसे वो टूट रहा था, वैसे ही यहाँ टूटेगा।
जब वो ओविडक्ट से वहाँ ओविडक्ट से यहाँ आने में इसको 5 दिन लगेंगे और 5 दिन में इसका 8 टाइम्स डिवीजन हो जाएगा। वो सिंगल सेल अब कितने सेल में बच जाएगी? 256। तब तक एक इतना बड़ा कैलस या इतना समझो मांस का पीस बन जाएगा, मीट का, फ्लैश का पीस, वो यहाँ आकर के इम्प्लांट हो जाएगा। उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, वो जड़ जाएगा। एक यहाँ डिस्क है, उसका नाम है प्लेसेंटा, यहाँ अपने आप ही डिस्क आ जाएगी। तो इस डिस्क में वो आकर के चिपक जाएगा और वहीं से क्या होगा, वो माँ के बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और अपना सारा जो भी वेस्ट है वो माँ को दे देगा। तो मदर इज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे वो जड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जब वो आएगा फिर यहाँ से बढ़ते 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 उसका 9 मंथ तक उसका क्या है, ग्रोथ पीरियड है। और ग्रोथ पीरियड जब वो फुल डेवलप हो जाएगा देन इट इज डिलीवर्ड। ये नीचे आ जाएगा, 4 किलो का आ जाएगा तो ये वजाइनल ट्रैक्ट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको कहते हैं डिलीवरी। जो लोग डिलीवरी ना कहना चाहें कि बच्चे की डिलीवरी, देखो सही बता रहा है कि पार्ट्यूरेशन, उसका दूसरा नाम क्या है, या डिलीवरी भी बोल सकते हो या पार्ट्यूरेशन। अब आप मुझे बताइए जाइगोट कहाँ बनता है? सर ओविडक्ट। ओके, ओवम कहाँ बनता है? ओवरी में। स्पर्म कहाँ बनता है? सर स्पर्म बनता है सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहाँ पर? मेल रिप्रोडक्टिव में कहाँ पे बनता है? टेस्टिस। करेक्ट। अगर स्पर्म में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के न्यूट्रिशन और लुब्रिकेशन उड़ जाए तो उनको क्या कहते हैं? सेमेन। अगर ये बताइए जो मेल स्पर्म है फीमेल बॉडी में कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? 3। और ये एग कितने दिन तक जीवित रहता है? वाई दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल इट इज आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी। फीमेल का तो फीमेल बॉडी के अंदर रहता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का आउट क्यों रहता है? करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि जो, हाँ बोलो सर, जैसे वो आपने पहले बोला था कि अगर नहीं होगा तो वो जैसे निकलते जाएगा सर, तो जो स्टॉपेज है सर फिर उसको निकालने के लिए सर वो बाहर भी रहना चाहिए, पीनस को बाहर भी रहना चाहिए। और ये हम, मेरा कहने का मतलब टेस्टिस क्यों बाहर है? क्योंकि टेस्टिस के बाहर रहने से उसका 3 डिग्री कम टेम्परेचर है। ये पूछा जाएगा आपसे कि 37 डिग्री बॉडी का है और टेस्टिस एक स्क्रोटम में है ना, तो वो 3 डिग्री कम है उसका। अगर वो 37 में से 3 कम करो 34 डिग्री में वो जिंदा रहता है। अगर तुम उसको 35 36 तक ले जाओगे मर जाएगा। तो फॉर सर्वाइवल ऑफ सेमेन और स्पर्म लेसर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज लोकेटेड आउटसाइड मेल बॉडी। अभी हम आपको लिखवा भी देंगे, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बुक में एक्सरसाइज में। क्यों बाहर है? क्योंकि जिससे उसको लेसर टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, तो 3 डिग्री कम। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन क्या है बताओ, डेफिनेशन बताओ, बताओ बोलो। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट का मिल जाना ही निषेचन कहलाता है। मेल गेमीट इससे मिला, ये फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट। जाइगोट इज फॉर्म्ड एट विच प्लेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बताओ, सब बच्चे बता रहे, तुम ही नहीं बता। ओविडक्ट। अदर नेम ऑफ ओविडक्ट? फैलोपियन सही है। अब सर, हाँ, सर इन न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस है? न्यूक्लियाई जैसे आप ये समझ में, सिलेबस सिलेबाई, एक है तो न्यूक्लियस, 2 हो गए तो न्यूक्लियाई। देख लो, न्यूक्लियस से क्या बना? न्यूक्लियाई। ये देखो रेडियस, कभी तुमने पढ़ा रेडियस रेडाई? रेडाई का क्या मतलब होता है? बहुत सारी रेडियस। सिलेबस सिलेबाई, समझ में आ गया? मीडियम मीडिया। सर, तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब वो न्यूक्लियाई हुआ। ये मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस कंबाइन, या अगर दोनों एक एंड लग गया तो मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई बोला गया। अब चलो, दिव्या ने क्या बताया? That is fusion of male and female gamete is known as fertilization. सर वो भी लिख सकते हैं ना, Fusion of सर फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म। female gamete is fertilization. ठीक है? It results
श्रद्धा सेंटेंस पूरा करो। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। चलो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो जैसा इसमें वही बनाएंगे, बुक में भी देख लो। तो Zygote formulates fusion of male and female gametes for fertilization of polymer formation again. नाउ अब देखिए Do you mean ये देखो, दिस इज वजाइना, vagina, दिस इज सर्विक्स, cervix, pencil लिखा है. दिस इज यूटेरस। यूटेरस को वॉम्ब भी कहते हैं, या जैसा अवीश ने बताया बच्चे दानी, दानी। अवीश इसका नाम बताओ। सबका हाथ उठा है, तुम्हारा ही। हाँ वो भी सही बता रहा है। ओविडक्ट सही बोला। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब. ट्यूब सही है। अच्छा ये देखो यहीं से क्या होगा, ये ओवरी है. ओवरी है। हाँ, एक बार एक महीने में एक ओवरी से एक ही अंडा निकलता है। हर मंथ में दैट इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी is known as ovulation. Release of sperm from penis is known as ejaculation. Release of ovum from ovary. इसमें से एक ओवम निकल गया तो उसे क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे, इसको ओवरी कहेंगे, और इसको कहेंगे फनल ऑफ ओविडक्ट। वो अंदर ले लेगा ना एक को, तो ये चाहे फनल ऑफ ओविडक्ट। चलिए अब इन सब चीजों को देखें कि अब इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। सर कर्विक्स है। सर्विक्स, सर्विक्स, ओके। नाउ ये इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम का क्या मतलब है, ये ब्लड और म्यूकस की स्पॉन्जी बेड है, जिसमें जब छोटा जाइगोट होगा, जाइगोट को जब एक फोल्ड डिवीजन हो गया, जाइगोट अभी हट चुका है, जाइगोट 8 बार डिवाइड हो गया तब उसे क्या कहेंगे, फीट। जब एम्ब्रियो, उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। जब यहाँ जाइगोट बना, तुमको भी बताया ना, देखो यहाँ पे क्या बना था, जाइगोट। दो, उसमें 2 न्यूक्लियस क्या है, 2 न्यूक्लियस. लेकिन अभी जब यहाँ आते आते इसको 5 दिन लगेगा, और यहाँ पर एक डिस्क है, ये क्या है बताओ, डिस्क. और ये भी बहुत मोटी लाइनिंग है। ये किसकी लाइनिंग है बताओ, ब्लड और म्यूकस। कभी तुमको जुकाम हुआ है, नाक बहती हो, उसको म्यूकस कहते हैं। अगर उसी में मिल करके ब्लड भी मिल जाए तो ब्लड और म्यूकस की स्पॉन्जी लाइनिंग है, जिसमें ये जो पहला नया बच्चा है वो बैठेगा, 9 महीने तक इसमें रहेगा। तो यहाँ पे ये इस चीज को क्या कहते हैं बताओ, जहाँ ये रह रहा है इसको कहेंगे प्लेसेंटा। इस डिस्क को क्या कहेंगे, प्लेसेंटा. और इसी में धीरे धीरे ये बढ़ेगा, तब एक सेल थोड़ी रहेगी। अभी मैंने कितनी सेल बताई थी बताओ, 256 नहीं बताई, 8 बार डिवाइड करो ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अभी तो 3 ही बार डिवाइड हुआ, 16, फिर 16, 32, 32, 64, 64, 128, 256, एक
1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। तो इसे तुमने कहा था जाइगोट, और जब यहाँ से 8 फोल्ड डिवीजन हो गया 5 दिन बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद 2 महीने बाद ये पता चल सकता है कि ये लड़का पैदा होने वाला है या लड़की, उसको कहते हैं फीटस। तो बोलो जब जाइगोट है तो जाइगोट से 5 दिन बाद क्या बना, बताओ आरिश? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से 2 महीने बाद क्या बना, फीटस। क्या बना, Fetus। तो दैट इज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से ये तो 5 डेज है, और फिर 2 मंथ्स के बाद क्या ये पता चल जाता है कि बच्चा लड़का है या लड़की, बेबी, ठीक है, उसको कहते हैं फीटस। फीटस। और फीटस से जब 9 मंथ हो जाता है तो क्या बेबी बन जाता है, फुली डेवलप। फीटस में जेंडर डिटरमाइन हो जाता है, 2 महीने बाद बच्चे का जेंडर पता चल जाता है। लेकिन कई बार राजस्थान या हरियाणा के लोग फीमेल फीटिसाइड कर देते हैं। साइड का मतलब कत्ल, कन्या भ्रूण हत्या, इसको भ्रूण कहते हैं। तो हाँ, ये एक अपराध है जिसमें 5 साल की सजा है और 1 लाख का जुर्माना, या नहीं उसके साथ में। सर इसीलिए तो सर वो गवर्नमेंट फीमेल मैं ये बोल रही हूँ पीटी साइड, ध्यान दो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फीमेल फीटस को क्या पेट में ही मार देते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि डिलीवरी से पहले अबॉर्ट कर देते हैं। इफ अबॉर्शन का मतलब है इफ इट इज किल्ड विद इन द मदर वॉर्म, है ना, वन ऑफ द पेरेंट इज नॉट विलिंग टू डिलीवर दैट बेबी। क्यों? क्योंकि डावरी सिस्टम है, कुछ है, माता पिता गरीब है। हमारे समाज में कोई एक बीमारी थोड़ी है। दूसरे देशों में तो लोग लड़कियों को ज़्यादा खुशी से वो करते हैं, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है ना। यहाँ 10 तरीके के एविल्स हैं, सोशल एविल्स। तो जब तक ये एविल्स हैं, और राजपूत तो इसलिए मार देते थे पावे के नीचे रख के कि हमको किसी के नीचे आगे सर न झुकाना पड़े, तो यहाँ पलंग के नीचे हत्या होती थी, लेकिन सब इसको अच्छा मानते थे। वॉट एवर मे बी द रीजन, लेकिन इस समय अब जब से भारत आज़ाद हुआ है ये करना क्या है बताइए, इट इज अनबेलेबल वारंट। पता चल जाए वो डॉक्टर की सारी सर्टिफिकेट जब्त हो जाए, डॉक्टरी लाइसेंस कहते, समझ में आ गया। तो फीमेल और फिटसाइड का क्या मतलब है, किलिंग, फीमेल फीटस किलिंग, इसको कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या, इसे भ्रूण कहते हैं। समझ में आया? तो बेबी का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी। बोलो चारों चीज। जाइगोट, तुम बहुत शाई नेचर के हो, इतने शर्मीले नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी। बेबी, इतनी बात समझ में आ गई। और जो जाइगोट से जब ये बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का इट गेट अटैच्ड टू मदर्स वॉर्म और यूट्रस, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा में जुड़ जाना, इसको क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। ओके, अब जरा देखें, दैट इज स्ट्रक्चर। और हाँ, ये वैगिना के ऊपर। वो मैं लिखूंगा। जैसा इन्होंने बताया कि सर आपने इसे एंडोमेट्रियम नहीं लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ सर मैं पूछ रहा हूँ क्या एंडोमेट्रियम। हाँ बताओ, वो वैगिना जाइगोट के उससे, ये ना उसके ऊपर सर्विक्स। सर्विक्स, SCRVI। इतनी बात समझ आ रही? सर सी है ना वो। सी है, सर्विक्स। देखो, अब देखो, consists of, इसमें क्या क्या होगा, वजाइना, वजाइना, ठीक है। ओविडक्ट, वजाइना का दूसरा नाम बताओ। अभी सभी मत, इन लोग पहले बताने दो। यस, बर्थ कैनाल। हर चीज तुम ही क्यों बताते हो अनिकेत, ये लोग नहीं बता पाते। साइंस की बात है। हम लोग जब पैदा होते हैं तो यहीं से पैदा होते हैं, इधर तो से इसलिए इसका वजाइना, दूसरा नाम क्या है, बर्थ कैनाल। कैनाल। इट रिसीव्स पीनस, ठीक है। नाउ रिसीव्स स्पर्म से लोग दोनों आएंगे। एक ही बात है, ये स्पर्म रिसीव करेगी। अब इसके बाद आगे देखो, विच देयर इज अ नैरो पोर्शन, तो यहाँ के आगे पीनस नहीं जाएगा, यहाँ से आगे स्पर्म जाएगा ना, तो स्पर्म मूव्स थ्रू इट। अब इसमें क्या क्या है बताओ, वजाइना है और क्या है, यूट्रस,
वजाइना सर वो स्पर्म यूट्रस में जाएगा ना फिर? सर्विक्स यूट्रस, हाँ बोलिए। कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें निहित है, ठीक है। तो दैट इज मादा प्रजनन अंग में कौन कौन से विभिन्न पार्ट हो सकते हैं? दैट इज सर्विक्स, यूटरस, और क्या होगा बोलो? फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहते हैं, एंड ओवरी, ये सारी चीजें। सर वो भी तो है फनल ऑफ ओविडक्ट। फनल ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट भी होगा। ये लो श्रेष्ठ के नाम। ओके, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल वाला एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुझे बड़ा चाहिए। तो करेगा तो क्या उसका? पढ़ रहे हम यहाँ के टेस्टिस या एपिडाइडमस, ये क्या है? स्पर्म डक्ट। आगे लिखो। वजाइना रिसीव्स स्पर्म्स, तो इसमें स्पर्म्स जाएंगे। आगे देखो, ठीक है। ये बताइए यूट्रस, यूट्रस में क्या होगा सारांश? यूट्रस में सर वो स्पर्म जाएगा ना? स्पर्म जाएगा, बेबी टेक्स ग्रोथ, सो इन यूट्रस, ठीक है। जो एम्ब्रियो है वो किसमें बड़ा हो जाएगा बोलो? सर ग्रोज इनटू बेबी, सही है। अब बताओ ओवरी क्या करेगा? ओवरी। सर रिसीव स्पर्म्स। ये सही कह रहे हैं। ओविडक्ट नहीं लिखा आपने। Releases, बहुत अच्छा बोला इसने कि ओवरी रिलीजेस है, बड़ी बात कही है। और सर रिसीव भी देखो रिसीव यहाँ पे होगा, यहाँ सर, मिलेगा, आपने ovary ओवरी के अंदर चले जाएंगे क्या इसको? मतलब जब जाना तो फिर नहीं जाएंगे, यहाँ यहाँ वो पे एग में जाएगा। है ना। एग निकलेगा, एग यहाँ से यहाँ आएगा, उसको यहाँ से यहाँ। ओवरी क्या करेगा बताओ? ओवरी रिलीजेस एग। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा बताओ? वो Fertilization of male and Male and female female gamete. in fallopian tube. Fusion of male and female gamete takes place. इतनी बात समझ आ गई? एम्ब्रियो ग्रोज इनटू बॉडी। ओके। सर आपने बोला कि ये जो एग है वो ये राइट से लेफ्ट में आता है और स्पर्म लेफ्ट से राइट में चला जाता है। सर यहाँ से ये इधर आएगा बेबी। और यहाँ से यहाँ से। तो किसी भी दोनों साइड एग रिलीज होता है। ये स्पर्म की खास बात है, इनमें जो है केमिकल सेंस होता है। अगर इधर से एग आए तो सारे स्पर्म इधर दौड़ेंगे, उधर कोई नहीं जाएगा। और दोनों ओवरी में से कोई भी ओवरी एक एग रिलीज कर देती है, लेकिन स्पर्म को पता चल जाता है कि किस तरफ से एग रिलीज है। ये नहीं कि वो उधर नहीं दौड़ेंगे, जिधर एग है उस उधर की ओर। इसको केमिकल कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो ये इधर दौड़ेंगे। प्रोसेस। अब कोई भी ओवरी उसका उस महक से उधर की ओर जाना क्या कहलाता है? कीमोट्रोपिज्म। समझ में आ गया? तो दे विल रश टुवर्ड्स दैट साइड। ओके। एंड समवेयर हियर, इस फैलोपियन ट्यूब जो बहुत लंबी है, इसी में यहाँ से स्पर्म जाएगा और यहाँ से एग जाएगा, और यहीं पे कहीं पर, यहाँ देखो इसमें दिखाया नहीं, लेकिन किसी किसी ने दिखाया जाता है। यहाँ इसको कट किया ना, तो यहीं पर दोनों मिल जाएंगे। जब जाइगोट बन जाएगा अच्छा सर तो जो एग होगा वो पूरा यहाँ नहीं आएगा? एग कभी नहीं आएगा। अगर एग यहाँ आ गया तो ये तब डिक्लेयर हो जाएगा कि जैसे एग है तो ये एक दिन यहाँ रहेगा, इसको यहाँ से आने में एक दिन लग जाता है। तो अगर मान लीजिए जो स्पर्म है, एग अगर 16th को रिलीज हुआ है और 14th को कोइटस कर दिया गया है, मेटिंग, तो 14, 15, 16 तक स्पर्म जिंदा रहेगा और ऐसे में बेबी जाइगोट बन सकता है, बेबी की डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर 13 को किया गया तो 13, 14, 15 तक वो मर जाएगा स्पर्म, और ऐसी स्थिति में फिर 16 को मेट कर पाएगा। अगर 16th को एक रिलीज हुआ है और 17th को मेटिंग की गई है तो भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन तो अंडा भी जिंदा है। बात समझ आ गई कि नहीं? और हर तुम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता है?
मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है फीमेल की बॉडी में हर महीने एक ब्लड और म्यूकस जो नाक से निकलता है, या कई बार हम लोग को लूज मोशन हो जाता है तो म्यूकस निकलता है ना, तो दैट इज म्यूकस का मतलब है एक लसलसा चीज, इट इज लुब्रिकेटेड ट्रांसपेरेंट चीज जो नाक से निकलती है। वही म्यूकस हर महीने या लाइनिंग बनती है कि जो इनबॉर्न बेबी को उसे वेलकम करना है। वही हर बार प्लेसेंटा भी बनेगा कि भाई अभी आ रहा है इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर एक खाली चल आया यहाँ और उसके साथ मेटिंग नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम उससे पूछता है खाली चले आए, हम इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए गद्दा बिछाए बैठे थे ब्लड और म्यूकस का, तुम खाली चले आए। तो अल्टीमेटली डिक्लेयर हो जाता है कि इन दिस मंथ नो बेबी विल बी बॉर्न, और ये धीरे धीरे शेड होने लगती है। शेड का मतलब इसमें क्रैक आने लगते हैं और ये पूरा का पूरा ब्लड और म्यूकस का लाइनिंग बह जाता है। इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऐसा हर महीने होता है, हर महीने ये न्यू लाइनिंग तैयार होगी आने वाले बेबी के लिए, और हर महीने ये शेड होगी। और अगर मान लीजिए बेबी यहाँ पर हो जाएगा, फिर न्यू कुछ भी नहीं होगा, फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा जब तक बच्चा नहीं होगा, क्योंकि उसके ही लिए उसको तैयार किया गया है। तो उस बेबी के लिए वो गद्दे का काम करता है और इसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। क्या नाम होगा? एंडोमेट्रियम। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब कुछ बता दिया कि क्या क्या होता है। एक चीज और मुझे बतानी है कि देखिए कि वास्तव में हमारा डेवलपमेंट कैसे होता। लेट अस सी। हाउ वी आर बॉर्न। ये देख लिया आएगा, ये तो आता है। चलो यानी कि 2 मिनट ही वो करना। ओके, उसको भी मत सिखाओ, ये मैं बता देता हूँ। फिर जो बच During जाएगा ejaculation, nearly 300 million sperms move from the testes through the tubes of the vas deferens into the area of the prostate. ये देखो, At this point, the prostate contracts, closing off the opening between the bladder and the urethra, releasing fluid into the urethra and pushing semen on through. ये फोर्स के साथ स्पर्म का आना, ये क्या कहलाता है? The seminal forms a thick fluid that is alkaline in order to protect sperm from the acidic environment of the female vagina. The gel is liquefied by enzymes अब from ये the दौड़ रहे prostate स्पर्म। gland. It also contains sugars to nourish the sperm. ये देखो, शुगर कंटेंट शुगर है और ये The seminal बेसिक plasma नेचर is left in the है। vagina. Sperm use their tails to swim through the layers of cervical mucus that अब देखो guard the सर्विकल बर्ड हो दिया, अब entrance. सर्विक्स में जा रहा है। During ये देखो, ovulation, ये the cervix से sperm मतलब becomes thinner and changes तुमने its देखा acidity, थिक स्पॉन्जी लेयर, creating a थिक friendlier स्पॉन्जी लेयर environment देखिए for ना, the sperm. On the other side, म्यूकस की और after ब्लड की, releasing ठीक the है? egg, अच्छा ये देखो, तुम्हें ये क्या लग रहा है कि एग निकलने वाला है क्या? at a अभी देखा ना? specific portion of the tube अभी फिर से called the देखना। angular isthmic junction. It rests for another ये देखो। 30 hours. Fertilization occurs in this छोटे portion of छोटे the हेयर tube. लाइन स्ट्रक्चर्स में तैरता हुआ जा रहा है। Once the sperm has entered the uterus, स्पर्म contractions propel the sperm upward into the fallopian tubes. To meet the ये egg, फैलोपियन ट्यूब देखो, the sperm must travel from the vagina to the fallopian Cervix, tubes, ये a तुमने देखा? tough journey that फिर से few बताएं क्या? sperm survive वो देखो, upward प्रियांशु। into the fallopian tubes. To meet यूट्रस the देखा egg, तुमने कि नहीं? sperm वैसे must यूट्रस travel में दिखा from है। the vagina यहाँ to से the देखो ये fallopian यूट्रस। tubes, a यहाँ tough से journey जाएंगे। that few sperm survive. लेकिन मर This गए। process may be nature's way of allowing only the healthiest sperm to fertilize the egg to provide the best Which chances was of that? having a healthy baby. The first sperm enter the tubes a few minutes after ये ejaculation, देखो, but जो इसमें बहुत सारे मर जाएंगे मिलियन, जो सबसे ताकतवरों को वही पहुंच पाएगा। तुमको मालूम है जो सब कमजोर कुत्ते होते हैं वो कुतिया के साथ मेटिंग भी नहीं कर पाते हैं और कुतिया उनको आने भी नहीं देती है पीछे। ये इस वजह से है क्योंकि जो नेचर है उसने बोला है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन कहेगा, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, जो सबसे श्रेष्ठ है उसी से अगली जनरेशन पैदा होनी चाहिए, जिससे स्पीसीज और अच्छी, और सब लूले लंगड़े ही मेंटेन करने लग गए तो अगली जनरेशन तो ह्यूमन की खत्म हो जाएगी। तो बोलो ये जो काम किया गया है कि सबसे उत्तम स्पर्म्स को ही पहुंचना है, उससे क्या सबसे अच्छा अविश पैदा होगा? और मान लो लूले लंगड़े ही स्पर्म पहुंच जाते तो अविश का इतना ताकतवर और सुंदर होता नहीं हो सकता था। तो इसलिए जो नेचर ने बनाया है, क्या बनाया बताओ? द बेस्ट एंड पावरफुल स्पर्म विल रीच टू ओवा, उसी को अधिकार है। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये अच्छी बात की है, नेचर ने किया। ओके, अब आगे देखो।
However, the first sperm are not likely to fertilize. ये थाई बोन है। चलो थोड़ी बात आपको पता चल गई। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब हो गया। 5 चीजों के नाम बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देख देख के बता रही बोलो 5 चीज। कितनी देर देंगे कि 5 चीज बताओ। वजाइना, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, ओवरी और यूट्रस। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, प्लेसेंटा और करेक्ट ना। अब देखो प्लेसेंटा नहीं बताना है, प्लेसेंटा बाद में आएगा, वो उसका पार्ट नहीं है। सर ये अब एंडोमेट्रियम। क्या काम करना है? सर एंडोमेट्रियम नहीं होगा। एंडोमेट्रियम होगा, अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब इसमें सबकी लेबलिंग करनी है आपको। सबकी प्लेसेंटा की भी करनी है। प्लेसेंटा नहीं करना। सर बोर्ड पे बोर्ड बाद हाँ बोर्ड और बोर्ड का करेंगे। एग्जाम नहीं है, जल्दी देंगे। ठीक है? सर ये एंडोमेट्रियम सर बोल के लिखा था सर स्टैंडर्ड टेस्ट में आएगा। ये दो चीजें माने तो क्या करना है? वजाइना। सर ये बीच में क्या है? वजाइना के ऊपर सर्विक्स, सर्विक्स। ये लो सर कितने ओवरी, भाई लास्ट टाइम क्या था ये फनल ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट की फनल कुप्पी। सर ये थोड़ी सी ऊपर लिखी है तो बनानी नहीं आती। सर कितने लेवल का ये लो कौन सा है? ड्रॉ लेवल डायग्राम। ओए निके देना। अरे पेन आ गया। इसी पे लिखना है। सर कितने लेवल यही करते हैं। चलो ओके सर ये अनिकेत से ले लो, इससे देख के कर लेगा ये। टोटल कितनी है? क्या बनाइए ड्राइंग भी। चलो बात नहीं करो आपस में। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम of female reproductive system हेलो and write a note on it. बताइए सर साइड। सर ये बुक खोल के रखा है। बुक बंद करो, बुक से देख के करोगे क्या? मैं तो देखो सर कॉपी में तो नहीं है ना नोट, बुक बंद कर दो। ध्यान दिया करो। वो बोल रहा है, वो पेज नहीं है। और वो एक और चार्ट कहाँ है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला। ये तो रहा। एक ही है। चलो अनिकेत ले गया था। भाई यूट्रस की स्पेलिंग क्या है? यूट्रस ले नोट क्या लिखना है? नोट क्या लिखना है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। हमें लिखेगा पूरी। ये बड़ा एंडोमेट्रियम चलो आगे देखो, अपने मन से बना के लिखो। एंडोमेट्रियम बना लिया सर ये लो। एंडो
सर सही दिख रहा है, सब सही है। सब लेवल तो सबको सर ENDO हाँ एंडो आपके बीच साथ में आते हुए साथ नोट क्या ये बोल सर नोट पे क्या लिखना है?